धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हमने स्वाध्याय किया कि किस प्रकार से श्रीपाल का जन्म चंपापुर में हुआ और वहाँ के राजा के पुत्र हुए और वहाँ से फिर उन्होंने युवावस्था में उनको राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद उनके शरीर में कोढ़ हो गया और उनके साथ रहने वाले 700 संबंधी और मित्रों को भी कोढ़ हो गया। उनके शरीर से भयंकर बदबू आने लगी और उस प्रकार से जब उन्हें पता चला कि वह उनके कुष्ठ के कारण से नगर के लोग नगर छोड़ करके जा रहे हैं, तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रजा की भलाई के लिए स्वयं ही इस नगर को छोड़ करके कहीं वन में जा करके जो है रहेंगे जब तक ये कुष्ठ रोग दूर नहीं होता। तो उन्होंने अपने चाचा, क्योंकि उनके पिता इनको राजा बनाने के बाद उन्होंने तो संन्यास ले लिया था, और उन्होंने अपने चाचा को वह राज्यभार सौंप दिया और कहा कि मैं जब ठीक होकर के आऊँगा तो यह राज्यभार आप मुझे पुनः वापस कर देना। मेरी माता का ध्यान रखना, अच्छी तरह से इसकी सेवा करना। और उसके बाद वह वन घूमते घूमते उज्जैनी नगरी पहुंच गए और उज्जैनी नगरी में के बाहर उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा डाला। और वहाँ के राजा पहुपाल थे और पहुपाल की 2 बेटियाँ थी, सुरसुंदरी मैना सुंदरी। सुरसुंदरी और मैना सुंदरी की दोनों की शिक्षा के लिए राजा ने सुरसुंदरी को वैश्य गुरु के पास भेजा और मैना सुंदरी ने कहा कि मैं तो दिगंबर गुरु से ही शिक्षा लूँगी, और उन्हें उसे दिगंबर गुरु के पास भेज दिया। दोनों शिक्षा पूर्ण करके वापस आ गई। बड़ी सुरसुंदरी थी। सुरसुंदरी जब यौवनावस्था को प्राप्त हुई तो राजा पहुपाल ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम जो है कैसा वर चाहती हो, उसका नाम मुझे बता दो, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पहुपाल पिता की बात सुन करके सुरसुंदरी ने अपने मनपसंद वर को बता दिया, उसका विवाह उसके साथ कर दिया गया। और उसके बाद कुछ समय के बाद मैना सुंदरी से पूछा कि तुम कैसा वर चाहती हो, मुझे बता दो, जिस प्रकार तुम्हारी बहन की शादी मैंने करी उस प्रकार से मैं कर दूंगा। मैना सुंदरी चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। और फिर वह उसके पिता के बार बार आग्रह करने पर उसने कहा कि पिताजी, मैंने तो यही सीखा है कि माता पिता ही बेटी के सब कुछ होते हैं, वो जैसा वर उसके लिए योग समझते हैं उसकी शादी उसके साथ कर देते हैं। हमारे गुरु ने तो यही सिखाया है कि कभी भी अपनी इच्छा का से विवाह नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी इच्छा बताना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि उस प्रकार की नहीं होती कि जो उस अनुभव को महसूस कर सके। पिता ने के कहने पर बार बार कहने पर मैना सुंदरी ने कहा, जो मेरे भाग्य में होगा उसी वर के साथ मैं शादी करूँगी। आप जिसके साथ शादी कर देंगे, चाहे वो राजा हो, राजकुमार हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, अमीर हो, रोगी हो, किसी भी प्रकार से आप जिसे उचित समझते हैं, मेरे भाग्य में जो होगा वही पति मुझे प्राप्त होगा। राजा ने कहा, तू अपने भाग्य की बात करती है, तू तो मेरा खाती है, मेरे राज्य में मेरे यहाँ जन्म लिया है, मेरी सुख सुविधाओं को भोग रही है, मेरे कारण ही तेरा नाम और ऐश्वर्य है। तो मैना सुंदरी ने कहा कि नहीं, यह मेरा जो कुछ है मेरे भाग्य के कारण है, मेरा पुण्य का उदय कि मैं आपके यहाँ पैदा हुई। अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो मैं किसी गरीब के यहाँ भी पैदा हो सकती थी। इस प्रकार वार्तालाप चल रहा। राजा ने कहा, राजा को क्रोध आ गया, उसने कहा ठीक है, मैं तेरे भाग्य को देखता हूँ। और वह
दोनों में बहस हो रही थी। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज चलिए, घूमने का समय हो गया, घूमने चलते हैं। जब ये घूमने गए तो उन्होंने एक जगह बहुत अपार झुंड देखा मनुष्यों का। तो वह राजा उधर चला गया। वहाँ पहुँचा तो उन्हें श्रीपाल से वहाँ पर बात की। श्रीपाल को देख करके वहाँ बहुत बदबू आ रही थी। राजा फिर भी वहाँ पहुँचा और कहा, श्रीपाल ने कहा, हम इस तरीके से जो है, हमें ऐसा रोग हो गया, इसलिए हम नगर के बाहर रहते हैं। ठीक है, उसने कहा, मेरी ये पुत्री का विवाह मैं तुम्हारे साथ करूँगा, तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ। श्रीपाल ने कहा, नहीं नहीं, मैं कुष्ठ रोगी हूँ, क्यों अपनी पुत्री का जीवन बर्बाद करते हैं आप। बोले, नहीं, मेरी पुत्री जो है भाग्य पर भरोसा करती है, आप भी भाग्य पर भरोसा करते हैं, इसलिए आप मेरी पुत्री का विवाह ही आपके साथ होगा। और यह कह करके उसने उसका विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के पश्चात मैना सुंदरी ने बहुत प्रसन्नता से स्वीकार किया और अपने पति की सेवा में लग गई। और अपनी पति की सेवा के साथ साथ उसकी हर तरीके के उनके जो और अन्य कोड़ियों थे उनकी भी वह सेवा करती थी। एक बार वह जिन मंदिर में उन्हें एक दिगंबर मुनिराज मिले, उनसे उन्होंने अपने कष्ट के कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारा यह कष्ट भी दूर हो जाएगा। अष्टानिका पर्व में बहुत ही उत्साह के साथ, व्रत के साथ आप यह पर्व मनाएं और उसके प्रभाव से यह असाता वेदनी कर्म आपका दूर हो जाएगा। मैना सुंदरी ने अष्टानिका पर्व की सारी विधि पूछी और उसके पास जब कार्तिक मास में अष्टानिका पर्व आया तो उसने बड़ी भक्तिभाव से अष्टदव के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना की। 8 दिन के व्रत किए और पूजा अर्चना के बाद जो गंधोदक जिनेंद्र भगवान का अभिषेक का गंधोदक था, उसने अपने 700 श्रीपाल के अलावा अन्य सभी कोड़ियों के ऊपर छिड़का और सतत भगवान की भक्ति में मग्न रह करके उनसे प्रार्थना करती रही। और धीरे धीरे देखा कि 8 दिन में उन सब का यह कोढ़ दूर हो गया। कोढ़ दूर हो गया। उसके बाद श्रीपाल ने वहाँ पर एक बड़ा महल बनाया और उस महल में वह वहीं पर रहने लगे। और उससे कुछ समय के पश्चात जब उसकी माता वहाँ पर चंपापुर में बहुत दुखी रहती थी अपने पुत्र के लिए, वह अपने पुत्र को बारे में जानना चाहती थी। एक बार वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज आए तो उनसे उनने अपने पुत्र के बारे में पूछा। तो मुनिराज ने उसके पुत्र की सारी कहानी उसको बता दी। वह सच्ची कहानी जो उन्होंने अपने आँखों से देखी थी, उनके सामने घटित हुई थी, सुन करके उन्हें मुनिराज की बातों पर विश्वास हो गया। और उन्होंने मुनिराज से ने उसको बताया कि वह अभी उज्जैन नगरी के बाहर वहाँ पर श्रीपाल बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल कामदेव के समान सुंदर है। उसकी पत्नी मैना सुंदरी है, जिसके प्रभाव से वह 700 कोड़े बिल्कुल जो है निरोग हो गए हैं। तब उसने मुनिराज को धन्यवाद करते हुए अपने महल में आकर के अपने देवर से कहा कि मुझे जो है श्रीपाल से मिलने उज्जैनी जाना है। और यह कह करके जिसके देवर ने उसके जाने का प्रबंध किया। वह दिन रात लगातार चलते चलते कुछ ही समय में वहाँ पहुँच गई और वहाँ पहुँच करके उसने अपने पुत्र से मिला और बहुत ही सुख का अनुभव किया। आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसिकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा,
तेषां वचनासारमासाद्य पंडित श्री परिमल जी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधान से श्रवन्तु। एक दिन की बात है कि मैना सुंदरी और श्रीपाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्रों को धारण करके उत्साहित मन से जिन मंदिर गए, वहाँ उन्होंने श्री जिनेन्द्र प्रभु के अष्टद्रव्यों से पूजा की। दर्शनों के उपरांत अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए धर्मोपदेश सुनने के अभिलाषा के साथ एक स्थान पर मोक्ष मार्ग की स्थित महामुनि को देख करके वे बहुत ही प्रसन्न हुए और भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार करके उनकी स्तुति की। स्तुति कर चुकने के बाद दोनों ही विनम्र भाव से योग स्थान पर बैठ गए। मन में जब कोई शुद्ध भावना एवं अभिलाषा उत्पन्न होती है तो वे सफल होकर रहती है, यह निश्चित है। यह प्रसंग में राजा पहुपाल को मूलाधीन उचित ना होगा, इसलिए वर्तमान विषय को यहीं छोड़ करके उन्हीं के विषय में कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। राजा पहुपाल ने अपनी प्रिय पुत्री मैना सुंदरी को विदा कर दिया, परंतु उसके भविष्य के विषय में सदा चिंतित रहते थे। उन्हें इस बात का अत्यधिक पछतावा था कि वह अपने दुराग्रह एवं हठ के कारण ही उन्होंने इस दुष्कृत्य को किया था। जब कभी मैना सुंदरी का स्मरण आता था तभी वे चिंतातुर होते थे और इस चिंता के कारण उनका सबल शरीर नित्य प्रति क्षीण होने लगा। राजा पहुपाल की दयनीय दशा को देख करके उसकी भार्या निपुण सुंदरी ने कहा कि देव, आपका शरीर दिनों दिन दुर्बल क्यों होता जा रहा है? आपको मैं सदैव उदास ही देखती हूँ। आपका मुखमंडल मनील पड़ जाने का कारण कांतिहीन होता जा रहा है। इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। निसंकोच आपको सारी बातें मुझे बता देनी चाहिए। रानी के इस प्रश्न को सुनकर के राजा पहुपाल ने सोचा कि अभी तो केवल मैं मैना सुंदरी के स्मरण के कारण, पश्चाताप के कारण हार्दिक दुख भोग रहा हूँ। तब मैं यदि रानी को भी इस बात को कह दूंगा तो उसकी विस्मयता प्राय स्मृति पुनः जाग उठेगी एवं मेरी ही तरह वह भी अहनिश से खिन्न रहेगी। यह सोच करके यद्यपि उन्होंने अपने मनोभावों को छिपाना चाहा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि स्त्री चातुर्य के आगे पुरुषों का आत्मनिवेदन करना पड़ता है। स्त्रियां अपनी चातुर्य कला से पति के मनोभाव को सहज ही जान लेती हैं और अपने हाव भाव से विलास, ब्रह्म कटाक्ष एवं रसयुक्त मधुर वचनों से के द्वारा उन्हें अपने वश में कर उन्हीं के सुख के मुख से उनके गुप्त रहस्यों को प्रकट करा लेती हैं। उनकी कार्यकुशलता एवं भाव अभिज्ञता जगत प्रसिद्ध है। जो पति के सुख दुख पूर्ण बातों को सहृदयगम करने का प्रयत्न नहीं करती है, उन्हें क्या स्त्री कहलाने का अधिकार है? स्त्रियां पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है। यदि शरीर के किसी भी एक अंग में पीड़ा होती है तो क्या उसका दूसरा अंग में को अनुभूति नहीं होती है? स्त्री पुरुष का भी ऐसा ही संबंध होना चाहिए। निदान राजा पहुपाल के पश्चाताप एवं आंतरिक अशांति का जो प्रधान कारण था वह छिप ना सका था, तथा राजा ने अपनी रानी से सब कुछ कह दिया। रानी ने राजा के दुखी होने का कारण को जान करके पति से निवेदन किया, स्वामी, होनहार को मिट नहीं सकती है, क्योंकि वह अमिट है। प्राणी को अपने किए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मैना सुंदरी का ऐसा ही कर्मोदय था, हम कर भी क्या सकते थे? इच्छा ना होते हुए भी हम उस समय निमित्त मात्र बन करके हाँ कर देने में बाध्य हो गए थे। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, हम तो केवल निमित्त मात्र हो गए थे। होनहार बड़ी बलवान है,
उसके आगे सबकी बुद्धि पंगु एवं अकर्मण्य हो जाती है। इसके लिए अब पश्चाताप एवं चिंता करना नितांत व्यर्थ है। ऐसा करने से लाभ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, पर इतना अवश्य होगा कि शरीर क्षीण होता जाएगा तथा कर्म बंध बढ़ता जाएगा। इसलिए चिंता को व्यर्थ सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, वही उत्तम है। इस प्रकार रानी के पति के धैर्य को प्रदान किया एवं रानी ने मैना सुंदरी के विषय में कम चिंता नहीं थी, क्योंकि पुत्र पुत्रियों पर माता पिता की अपेक्षा माता का ही विशेष स्नेह रहता है। रानी बुद्धिमती थी, उन्होंने अपने स्नेह वात्सल्य प्रकट कर राजा को शोक को अब अधिक बढ़ाना अनुचित न समझा। राजा के समक्ष शोक प्रदर्शन अनुचित था तो उसका परिणाम महाभयंकर हो सकता था। यही सोच करके रानी ने दूरदर्शिता से काम लिया एवं अपना स्नेह गुप्त रखा। राजा को धैर्य बांधना ही उसका प्रधान कर्तव्य था और उसको रानी के पूर्ण रूपेण निभाया। जब पति चिंतित एवं दुखी हो तब उसके दुख को दूर करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना ही पत्नी का धर्म है, तथा जब कभी पत्नी चिंताशील एवं दुखी हो तो उसका दुख दूर करना पति का कर्तव्य है, धर्म है। उन स्त्रियों को कोटि से धन्यवाद देना चाहिए जो विपत्ति काल में अपने पति को मित्र तथा मंत्री की तरह उचित एवं उपयुक्त सलाह देती हैं तथा माता के समान धैर्य प्रदान करके ढांढस बंधाती हैं। वे अभिन्न मित्र के समान प्रत्येक कार्य में सहायता प्रदान करती हैं तथा छाया की तरह स्वयं पति की अनुगामी बनी रहती हैं। निपुण सुंदरी ने के पति को आश्वासन देते हुए कहा, नाथ, दिन के बाद रात्रि एवं अंधकार में निशा के बाद सुप्रभात अवश्य भावी है। शुभ अशुभ कर्मों का चक्र भी इस प्रकार चलता रहता है। कर्मों का यदि उदय होता है तो अंत और निर्जरा भी अवश्य होती है। यही नियम है जो अमिट एवं अटूट है। फिर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसके सौभाग्य में क्या लिखा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप व्यर्थ की चिंता में ना पड़ें और मुनीश्वर के समीप चल करके अपने संदेह को निराकरण कर डालें। इसके बाद रानी निराश स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके चैत्यालय में गई। वहाँ पहुँच करके प्रथम श्री जिनेन्द्र प्रभु के तन्मय से होकर के भक्ति पूर्वक नमस्कार कर पास में बैठे हुए मुनीश्वरों को भी प्रणाम किया तथा अपने योग स्थान पर बैठ गई। वहीं शंका निराकरण के लिए गुरुवर से अपनी कुछ पूछने के उपक्रम किया। त्यों ही उनकी दृष्टि समीप बैठी हुई स्त्री पुरुषों पर पड़ी जो पति पत्नी थे। स्त्री को तो पहचानने में कुछ भी देर नहीं हुई, परंतु पुरुष को पहचानना उसके लिए कठिन था। कहना ना होगा कि स्त्री मैना सुंदरी थी तथा पुरुष श्रीपाल था। अपनी पुत्री मैना सुंदरी को एक अपरिचित एवं सुंदर पुरुष के साथ बैठी देख करके उसका मनोभाव बदल गया। मुखमंडल तमतमा उठा, आंखें लाल हो गई और क्रोधावश में श्वास तेज चलने लगी कि वह इस अप्रत्याशित दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित थी। सहसा वह कुछ कहने पाने में असमर्थ थी तथा अपने ही मन सोचने लगी थी कि हाय, आज मैं यह क्या देख रही हूँ। मेरी पुत्री होकर के मैना सुंदरी ने यह कैसा अनर्थ कर डाला। पर पुरुष के साथ सत्संग से इसे कैसा उचित लगा। यह उत्पन्न होते ही क्यों न मर गई। यदि गर्भपात ही हो जाता तो मैं इन्हें इतना दुख एवं संताप ना होता। इतना कि इस समय अपने निर्मल कुल में कलंक कालिमा लगते देखकर हो रहा है। पुत्री, तूने यह क्या किया। तूने
क्या अपने कोड़ीपति श्रीपाल को छोड़ दिया एवं अब तू एक सुंदर पुरुष के साथ बैठी हुई है? इसके क्या तनिक भी लज्जा नहीं आती है? हमें क्या मालूम था कि इसकी सारी बुद्धिमत्ता थोती थी। उसने विवाह के समय तो पतिव्रत्य का सच्चा स्वरूप सबको बताया था एवं अपनी ज्ञान गरिमा से जान समाज को चकित कर दिया था। यह सब धोखा नहीं तो क्या अन्य क्या था? यदि इसे अंत में ऐसा ही करना था तो पिता के कहने पर अभिलाषी सुंदर पति के लिए स्पष्ट शब्दों में याचना कर लेनी चाहिए थी, जैसे कि इतनी इसकी बहन सुंदरी ने की थी। उस समय तो अपने उच्च आदर्श दिखाया एवं आज यह पतित अवस्था, हाय! इसने अपने मृत कुल, मातृकुल एवं पति कुल का कुछ भी ध्यान नहीं रखा। इसकी धर्मपरायणता आज कहाँ चली गई? इसके ज्ञान, बुद्धि, गुण, चातुर्य के सब बनावटी ही थे। हाय! जिसे अधपतन की कल्पना में स्वप्न में नहीं कर सकती थी, वही आज अपनी आंखों से स्पष्ट देख रही हूँ। घृणा एवं दुख से रानी की आंखों से आंसू की धारा बह चली, फिर भी वह मौन थी। वह संसार में भला ऐसा ही कोई माता पिता होंगे जो अपनी संतान को व्यभिचार के गहरे गर्त में गिरा देखकर भी दुखित एवं अनुतप्त न हो। ऐसी स्थिति में सभी को ग्लानि एवं क्षोभ का स्वाभाविक है। मैना सुंदरी अपनी माता के मुखमंडल पर भाव विकार को, रेखाओं को अत्यंत स्पष्ट देख करके समझ गई थी कि बात क्या है। वह निश्चल भाव से अपने पति के साथ उठी एवं माता के निकट जाकर के श्रद्धा से नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इस पर भी जब अपनी माता को ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रही, तब उसे निश्चय हो गया कि उसकी आदरणीय माता को उसके विषय में अनुचित संदेह उत्पन्न हो गया है। वह लज्जा से मस्तक को नत किए हुए कहने लगी, हे माता, आपका संदेह करना उचित नहीं है, भ्रम दूर कर दीजिए। यह मेरे साथ जो पुरुष है आपके जमाता वह राजा श्रीपाल हैं, जो विवाह के समय कोढ़ी थे। अब जिनने आप लोगों ने विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण कराया था, धर्म के प्रभाव से अशुभ कर्मों का नाश हो जाने पर इनका शरीर एकदम निरोग हो गया, कर कामदेव के समान सुंदर हो गया है। फिर भी माता का संदेह ना जाता हुआ देख करके उसे दूर करने के लिए मैना सुंदरी अन्य सती स्त्रियों के वृतांत का वर्णन किया, परंतु इस असंभव घटना को देख करके रानी को सहज ही विश्वास कैसे हो सकता था। पुत्री की बातों को सुनकर रानी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बेटी तू हम ही को ठगने लगी है, तुझ में इतनी निर्लज्जता कैसे आ गई है? मैं तुम्हारी बातों में कदापि सत्य नहीं मान सकती। अग्नि में कदाचित शीतलता जा सकता है, सूर्य भी कदाचित पश्चिम से उदित हो सकता है, परंतु तुम्हारी बातों की सत्यता को स्वीकार कर लेना एकदम असंभव है। वह अपनी सास के पति का प्रतिवाद करना श्रीपाल के लिए आवश्यक हो गया। इसलिए उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, माताजी आप भ्रम में हैं, अपनी सती पुत्री की बातों पर अविश्वास ना कीजिए। मैना सुंदरी जैसी कन्या का उत्पन्न कर आपके वंश धन्य हो गया। यह साधारण स्त्री नहीं है, इसे आप सती स्त्रियों की मुकुटमणि कह सकती हैं। इसके अखंडशील एवं व्रत की चाह इतनी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह अल्प है। इसके ही पुण्य प्रभाव से 700 अन्य मित्रों के साथ मेरा गलित कुष्ठ एकदम दूर हो गया है एवं ऐसा दिव्य सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। आप विश्वास कीजिए, मैं वही कोढ़ी श्रीपाल हूँ, इसमें कदाचित भी संदेह करना अंत में आपका भ्रम प्रमाणित होगा। देखिए, अभी मेरे अंगुश में
किंचित कुछ शेष है। अपने जमाता श्रीपाल के मुख से इन वचनों को सुनकर माता गुण सुंदरी ने को पूर्ण विश्वास हो गया एवं संतुष्ट हो गई। प्रसन्नता के कारण उसका शरीर पुलकित हो उठा एवं जमाता को देख देख करके उसकी आंखें तृप्त हो गई। निर्मिष नेत्रों से वे उनके देखने लगी और उनकी आनंद विहीनता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, किंतु इस अतुलनीय आनंद का एकाकी उपभोग करना उसने उचित नहीं समझा एवं इस हर्ष वार्ता को सुनने के लिए पति के समीप जाने का निश्चय किया और निदान गुरु के चरणों को नमस्कार करके एवं उनसे आज्ञा लेकर के उन्होंने राजप्रसाद की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर अविलंब वे अपने पति के समीप गई तथा उन्हें पूर्ण वृत्तांत सुनाया। इस हर्षवर्धक शुभ समाचार को सुनकर के राजा पहुपाल को परम प्रसन्नता हुई। इस बात की असफलता की आशंका से मन चिंतातुर हो, यदि उसकी सफलता का समाचार सुनाई दे तो प्रसन्न क्यों ना होगी। ऐसी परिस्थिति में आनंद होना तो स्वाभाविक है। राजा को प्रसन्नता हुई तो इसमें विशेष क्या है। राजा पहुपाल पुत्री एवं जमाता के दर्शन की इच्छा करके रोक नहीं सका। तत्क्षण ही स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके जिनालय की ओर चल दिया। वहां जाकर के पहले श्री जनिदेव प्रभु के स्त्री पूजा की तथा बाद में गुरु को नमस्कार किया और उसके अनंतर राजा ने पुत्री के पास बुलाया। मैना सुंदरी उसके पास पहुंची एवं विनय पूर्वक प्रणाम किया। यद्यपि वह संकुचित भाव से सिर को झुकाए हुए थी, तथापि राजा ने स्नेहवश उसको अपने गले से लगा लिया और यह मिलन अपूर्व एवं अद्भुत था। दोनों की आंखों में अश्रुधारा बह चली थी। राजा पूर्व घटनाओं को स्मरण करके कुछ लज्जित था, पर उसका मुखमंडल भी अम्लान सा हो गया था। इतने में श्रीपाल भी वहां आ गए और उन्होंने अपने ससुर को सादर प्रणाम किया। राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने गले से लगाया तथा कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद राजा ने अपने पूर्व दुष्कृत्य पर पश्चाताप प्रकट किया एवं आत्मभर्त्सना की। यह देख करके मैना सुंदरी एवं श्रीपाल ने राजा को नम्रता के साथ धैर्य प्रदान किया। राजा के प्रसन्न करने पर मैना सुंदरी ने पति के व्याधि एवं रोग मुक्ति के यथावत सारा वृतांत कह सुनाया। यद्यपि उसकी बातों को सुनकर के राजा को कुछ शांति प्राप्त हुई, परंतु आंतरिक आशंका एकदम निर्मूल नहीं हो सकी। असंभव को प्रत्यक्ष संभव कर दिखाने पर ही शंका एवं देह का निराकरण हो सकता है। अतः मैना सुंदरी ने पुनः सिद्ध चक्र पूजन किया एवं गंधोदक का प्रयोग कर श्रीपाल के रोगग्रस्त अंगुष्ठन पर कर सब कुछ के सामने उसे भी निरोग कर दिया। तब जाकर के राजा को पूर्ण विश्वास हुआ। निदान राजा बहुपाल गुरु के पास पहुँचे एवं उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। प्रभु, श्रीपाल का गलित कुष्ठ किस प्रकार दूर हो गया, कृपया स्पष्ट आप हमें कहें। गुरु ने अवधि ज्ञान के संपूर्ण वृतांत राजा को कह सुनाया, जिसे सुनकर के राजा की शंका दूर हो गई। अंत में पुत्री एवं जमाता के साथ राजा पहुपाल गुरु को नमस्कार करके अपने नगर को गया एवं वहां जाकर के उन दोनों की सभी से भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा अपने यथोचित सम्मान कर अपने को सौभाग्यशाली समझा। सभी आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। प्रभु, जिस प्रकार तप के प्रभाव से मैना सुंदरी एवं श्रीपाल का असाध्य कष्ट से मुक्ति पाकर के सुख सौभाग्य को प्राप्त किया, उसी प्रकार सांसारिक समस्त प्राणी आनंद प्राप्त करें तथा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ, 9 बार नमोकार मंत्र।